अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, हे भगवान, यह प्राणी जो गर्भ से आता है वह कौन से दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, वह जन्मता है तथा उसको रोग लग जाते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, यह कौन सा कर्म है जिसके करने से आदमी जन्म मरण रहित हो जाए? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है, मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता ऐसी इस प्राणी के मन में उतरती नहीं। 8 पैर माया को ही मांगता रहता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है और गर्भ विषय का दुख पाता है। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, यह मन हाथी की नाई है और तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। वह कौन से ये तन से बस में आए अहंकार? श्री भगवान बोला, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, यह 5 के वश में है, अहंकार इसमें सष्ट है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश कुंठा के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ जाता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वनखंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वह कौन है? भगवान बोले, हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग में भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि उनमें अहंकार है, इसे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे मनुष्य की स्त्री मर जाती है, और वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है, और वह कौन सा पाप है जिससे नपुंसक होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है वह देता नहीं, इस पाप से औरत मर जाती है, और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है उसका पुत्र मर जाता है। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए हुए पड़े पहले तो जबान दे देता, मैं तेरे कार्य कर दूंगा, सबसे पहले कर दूंगा, समय आने पर उसका कार्य नहीं करता, इस पाप से मनुष्य नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन बोला, हे भगवान, कौन से पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म मिलता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और उस दान के बदले में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही बरते हैं वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है, पीछे परमेश्वर को अर्घ्य ध्यान करती है, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वह औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरत होती हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कई मनुष्यों को तो तुमने श्रवण दिया, और वह कौन सा पुण्य किया है जो जन्म से ही धनवान होते हैं? हाथी, घोड़े, रथ, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने श्रवण दान किया है उनको अगले जन्म में घोड़े, वाहन, सब सुख मिलते हैं, और परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिन मनुष्यों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है जो जन्म से ही बहुत सुंदर होते हैं? किसी किसी के घर में संपत्ति होती है, कोई विद्वान होते हैं, कोई पुण्यवान होते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका सुंदर स्वरूप होता है, जिन्होंने विद्यादान किया है वह विद्वान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति होती है, किसी को स्त्री से प्रीति होती है, इसका कारण समझाकर बताइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश के कारण हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन बोला, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है, विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं,
वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वरम का कार्य किया है और पराय कार्य संवारा है, दूसरों का जो भला करते हैं वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन से पाप से अम्लीय होते हैं और कौन से पाप से गूंगे होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री के साथ गमन करता है वो अम्लीय होता है। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाता है वह गूंगा होता है। जिन्होंने गोघात किया वे कुंठी होते हैं, जिन्होंने गौ की हत्या की। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और जो दरिद्र होते हैं वह किस पाप से होते हैं? किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से होते हैं? कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, यह कौन से पाप से होती हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं वे रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते वे सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उन्हें खंडवायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं और गुरु की स्त्री को कुदृष्टि से देखते हैं वो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी वह लंगड़ा और पंगुला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराय पुरुष के साथ संग करती है वो बाल विधवा होती है। अर्जुन बोले, हे भगवान, तुम परम ब्रह्मा हो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर के रूप में आपको बजता हूँ। हे परम ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा करके बताओ। गुरु को क्या दीक्षा देनी चाहिए? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र हुआ। हे अर्जुन, सारे संसार का नाम गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सब का त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया हो, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने योग्य है। गुरु कैसा करें? जिसने सब इंद्रियां जीत ली हों, जिसका संसार सब ईश्वरमय हो और सब जगत से उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करे, सब जो सबको समान दृष्टि से देखता हो। हे अर्जुन, जो गुरु का भगत होता है, जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल होता है। जो गुरु से विमुख, उनको सप्तग्रास मारे का पाप लगता है। जो गुरु से विमुख होता है, गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होता। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वह चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो, उसमें अगर एक बूंद गंगा जल डाल दिया जाए तो वह अपवित्र हो जाती है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी ग्रहण नहीं करते। उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, शुक्र, गद्रव, काक, ये सब ये खोटी योनि हैं। इन सब में वह मनुष्य खोटा है। काक और उनसे भी खोटा है, शुक्र कुकर से भी, जो गुरु नहीं करता। गुरु के बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे ही गुरु धारण करके गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में उत्तम एकादशी का व्रत है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों के लिए गुरु की सेवा सबसे उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी मनुष्य पशु योनि के समान है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन्य है जन्म उसका जिसने यह प्रश्न किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि और ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर
मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। वह 84 से छूट जाता है, जन्म मरण रहित होकर नरक नहीं भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक को भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो भी प्राणी पढ़ेगा सुनेगा वह गर्भ के दुख से बचकर 84 उसकी कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया और गुरु दीक्षा लेना उत्तम क्रम है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो गुरु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू की जय, शिव शंभू की जय, शिव शंभू की।